अस्सलाम वालेकुम। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज मेवात की उस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय का बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। दर्शकों, परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने लोगों की समाज सेवा की है। साथ ही आपके लिए भी बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बेटियां भी उनके स्कूल से पढ़कर वाकई में आगे बढ़ी हैं। आप सोच रहे होंगे कि रमज़ान किसकी बात कर रहा है, तो दर्शकों मैं आपके लिए बता दूं, मेवात मॉडर्न एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर वे मेवात एजुकेशनल एंड वेलफेयर संगठन के प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिद की मैं बात कर रहा हूं। आज हमने उनसे ख़ास बातचीत की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ कि आज आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। सर, परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मुझे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं मोहम्मद खालिद, मेवात मॉडर्न एकेडमी भादस, और हम लोग स्कूल है ये, और एक एनजीओ भी है जिसके साथ हम लोग जिनमें काम करते हैं, मेवात एजुकेशनल एंड वेलफेयर संगठन भादस। हम लोग एजुकेशन पे और हेल्थ पर काम करते हैं। पुअर्स पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, जो ऑर्फन्स हैं या नीडी ज़्यादा लोग हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो नगीना ब्लॉक में काम किया है। नगीना ब्लॉक के तकरीबन 50 से 52 गाँव हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं। हमारा ज़ाहिरी सी है कि आपने शायद देखा होगा 21वां साल चल रहा है स्कूल का। 21 साल पहले हम लोगों ने स्कूल यहाँ शुरू किया। कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर स्कूल शुरू किया था, तो वो धीरे धीरे चल के अब ये ज़िम्मेदारी सारी मुझे मिल गई है। और यहाँ पर हम लोग एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शुरू में हमारा 8वीं तक का था, उसके बाद 10वीं का हुआ, उसके बाद अभी रिसेंटली 30 मई को हम लोगों को 10+2 की परमानेंट मान्यता मिली है। सर, जानना चाहूँगा, जिस तरह से मेवात मॉडर्न एकेडमी अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है, तो सर इसके लिए कितनी मेहनत रही, कैसे सोच के साथ शुरुआत की, वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। असल में मेहनत की बात तो ये है कि मेहनत स्कूल या कोई मदरसा या कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ, हालांकि हम लोग देखते हैं आश्रम भी देखते हैं, मदरसे देखते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखते हैं, गुरुकुल भी यहाँ देख रहे हैं, इसको भी काफ़ी दिन हो गए। तो ये जो भी इंस्टीट्यूट होता है उसमें मेहनत तो इतनी लगानी होती है कि आदमी के पास में अपने लिए टाइम नहीं होता। हम अपने लिए नहीं करते काम, अपने इंस्टीट्यूट के लिए करते हैं। और इसमें जो लोग कहते हैं कितने घंटा काम और कितना काम किया जाता है, तो मेरे हिसाब से हम लोग सुबह 7 बजे से, सभी, मेरे से नहीं है, जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, सुबह 7 से 7:30 बजे अपना वर्क शुरू हो जाता है। रात में 8 बजे तक अमूमन काम रहता है, और वो 8 बजे के बाद भी कभी काम करना पड़ता है, फ़ोन पे करना या फिर ऑनलाइन करना, ये सब काम सुबह से शाम तक का काम होता है। पूरी मेहनत इसमें, कोई भी, चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, सभी इंस्टीट्यूट जितने हैं, मैं खासकर मेवात की, और मैंने तो नेशनल लेवल के बहुत से इंस्टीट्यूट विजिट किए हैं, बहुत देखे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी और लगन का काम। जी सर, जानना चाहूँगा थोड़ा सा ये भी कि जिस तरह से मेवात मॉडर्न एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सर बच्चे अब से पहले भी पढ़े हैं, अब भी पढ़ रहे हैं, कहाँ तक बच्चे पहुँचे? हाँ, पहुँचने की बात तो मैं आपको क्या बताऊँ सर, कई बार मैं आपको एक अजीब सी फीलिंग बताता हूँ। पहुँचने की बात यह है कि मिलिट्री में हमारे बच्चे कितने अनगिनत, और MBBS 4 बच्चे तकरीबन जो मेरे स्कूल से पढ़ के गए हैं, वो अभी MBBS कर चुके हैं। मैं आपको लेटेस्ट बताऊं थोड़ा सा। एक रोज़ मैं चंडीगढ़ जाना था मुझे, और मैं यहाँ से बड़कली से जो बस जाती है 5 बजे कुछ मिनट पर, मैं उसमें चढ़ा। उसमें मैंने देखा फुल भरी हुई है बस। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसमें कैसे चढ़ूँ। मैं अचंभा में कर रहा, मैं पहली स्टेप चढ़ा, पहले स्टेप चढ़ते ही बच्चे खड़े हो गए कईयों, और वो करे, सर आप यहाँ आए, सर आप यहाँ आए, सर आप यहाँ आए, तुम कहाँ जा रहे हो? सर आप मिलिट्री में लग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ जो भारत सरकार की मिलिट्री है उसमें लग रहे हैं, वहाँ जॉब करने जा रहे हैं। तो तब पता चला, और देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में कितने जेई लगे हैं। अभी जो 37 जेई लगे थे मेवात में, मशहूर है वो मेरे हिसाब से वो जो अपॉइंटमेंट हुए थे, उसमें 4 जेई मेरे स्कूल के।
मुझे पता जब चला तो उनको फ़ोन आया, सर आपका बहुत, हालांकि हमारे यहाँ से मैट्रिक करने के बाद में उन्होंने पॉलिटेक्निक की है कि तो बहुत बच्चे कहीं कहीं पहुँच गए हैं। और जब मैं देखता हूँ, एक रोज़ की बात बताता हूँ मैं आपको, मैं एक दिन खड़ा था SDM को, उसमें RTO ऑफिस में हमें काम था, और पता चला था की पर्सन वहाँ हमारा स्टूडेंट बैठा है। तो कहीं हम चले जाएँ किसी ऑफिस में, कहीं चले जाएँ, कहीं ना कहीं अक्सर जगह पे हम लोगों को हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे हुए हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब बच्चों को लेकर, सारी थकन खत्म हो जाती है जब हम अच्छी जगह पे मेवात के बच्चों को देखते हैं। सही बात है सर। जानना चाहूँगा, इस उपलब्धि में आपके बच्चे मिलिट्री में और विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहे हैं सर, कैसा सहयोग रहा है इस सफ़र में आपका, सबसे ज़्यादा किसका रहा? मेरे पास में जो सहयोग रहा है, देखिए उसमें मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं मेवात और मेवात से बाहर के, जिन लोगों का इतना सहयोग रहा है कि मैं, अगर मेरी सच में मेरी चमड़ी उतर जाए, बखुदा वो चमड़ी उतार के जूती पहने तब भी मैं उनके एहसान नहीं उतार। इनमें बहुत लोग हैं, मैं अगर नाम गिनवाऊंगा, सबसे पहला नाम मोहम्मदी मैडम का आएगा, सबसे पहला नाम मोहम्मदी मैडम का आएगा। हालांकि सबका, मैं असरी साहब, AR असरी साहब ग्रेट पर्सन, मैंने AR असरी की तरह कोई आदमी नहीं देखा। अभी आजकल ADC ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब्दुल रब असरी उनका नाम है, और मोहम्मदी मैम, और कितने लोग, एक हमारे बहुत सीनियर, जो चूँकि होता क्या है कि एक हम मेवात को देखते हैं और एक मेवात के बाहर के हिस्से को देखते हैं। मेवात में मुझे, मेवात और मेवात के आसपास जो काम मैंने किया है उसमें मुझे मोहम्मदी मैम और असरी साहब का जो सहयोग, हालांकि सबका सहयोग रहा है, एक का नहीं रहा। मेरी माँ, बाप, भाई, चाचा, चाचा के लड़के, ताऊ, हमारे एक बहुत सीनियर साथी है यहाँ के सुल्तानपुर से हाजी मुश्ताक साहब भी हैं। भादस के किस किस का नाम बताऊँ, पूरा गाँव भादस, पूरा गाँव मन करके है, बड़ी जितने गांव हैं, अक्सर राजका के बहुत से लोग हैं, मतलब ये आसपास के गांव हैं। और स्कूल वालों में बहुत से स्कूल वाले ऐसे हैं साहब, स्कूल के मैनेजर, मैं नाम लूं तो बहुत से लोग हो सकता है उनके नाम लेने से चिढ़ जाए या किसी को दुख हो जाए। मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोग कमाल के लोग हैं, कितने पॉजिटिव लोग हैं, उन लोगों ने इतना सहयोग किया। एक रोज़ की बात बताऊं, मैं SDO ऑफिस हुआ करता था एजुकेशन का, मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद में 3-4 सीनियर स्कूल वाले बैठे थे। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मैं चूंकि एक ऐसे परिवार से हूँ, मेरे परिवार में प्राइमरी मेरे से पहले कोई नहीं है, मेरे से पहले 5वीं तक कोई नहीं पढ़ा, सब मौलाना, हाफिज या कोई वो है, सब मुफ्ती साहब ये वो हैं, सब एजुकेशन थी दीनी एतबार से, दुनिया ही नहीं थी। तो मैं कुर्ता पजामा में वहाँ गया, जाने के बाद SDO ऑफिस में, तो एक स्कूल वाले ने ये कहा भद्दे लैंग्वेज इस्तेमाल करके कि अगर तुम भी स्कूल चलाओगे मुल्ला जी हो तो हम क्या करेंगे। वहाँ पर फिर एक और सीनियर साथी बैठे थे, मैं उनका नाम कैसे लूँ, मैं मजबूर हूँ, नाम नहीं ले सकता। उस सीनियर साथी ने कहा, अरे नहीं भाई यहाँ आजा, बैठ, कहाँ का है, क्या है, कौन सा गाँव है। और उस साथी ने जितना मेरा सहयोग किया, और मैं बता देता हूँ, वो हसन है यूटोपियन का, जिसने जितना उस दिन ये कहा, कोई भी ज़रूरत पड़ जाए, कभी भी कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए आप मेरे पास आएंगे, उसने जितना सहयोग किया। मैं कह रहा हूँ कितने स्कूल वाले सभी सहयोग करते हैं हमारे यहाँ पड़ोस में। हालांकि लोग यूँ कहते हैं कि यहाँ और स्कूल हैं एक दूसरे के, और वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, ये होते हैं। मेरे यहाँ सीनियर मेरे से कारी सिराज साहब हैं, कारी सिराज साहब ने मेरा सहयोग किया है, जबकि यही इसी गांव में उसका स्कूल है, इसी में मेरा। आप सोचते होंगे कि आपस में एक दूसरे से बैर रखते होंगे, हम बैर किसी से नहीं है। कारी सिराज साहब ने मेरा सहयोग किया जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ी है, और उनका भी मैंने किया जहाँ मुझे जरूरत पड़ी है। तो सहयोग तो पूरा कौम का, पूरी कम्युनिटी का है। और अगर मैं यहाँ मेवात से बाहर का सहयोग मानूँ, बाहर का मतलब कि मैं अगर दिल्ली में, गुड़गांव में, इधर उधर लोगों के पास जाना सीखा है, हम लोग कुछ नेशनल लेवल के काम सेमिनारों में जाना सीखा है, वो हमारे बेचारे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद साहब मेस्को से, और डॉक्टर रफ़ीक साहब, वो एक ऐसी शख्सियत है साहब, मोहम्मदी और मैडम और असरी साहब के बाद में उन लोगों ने जितना सहयोग किया, वो मेवात के लिए जितना कर सकते हैं। आपने शायद रमज़ान साहब सुना होगा कि मेवात से 150 बच्चे, मैं इसको हैदराबाद में गए थे, वहाँ पर ANM GNM लड़कियाँ भी जाती थी, और वो लैब असिस्टेंट वगैरह का कोर्स करके 150 बच्चे डॉक्टर रफ़ीक साहब और डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब ले गए। और मोहम्मदी मैम ने, हमने भी उनके साथ में मिलकर 40 कितनी बच्चियों को हर साल ANM GNM के लिए बेंगलोर भेजते थे। तो सबका सहयोग है मेवात के काम के लिए, और मेरे लिए तो खास कर है। सही बात सर। बेटियों की शिक्षा के लिए आपके क्या खास कदम रहे? बेटियों की शिक्षा के लिए देखो, हम लोगों का ये था कि ये 2000 शायद 8-9 की बात है, CR राणा DC हुआ करते थे,
उन्होंने एक डीसी मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी कमेटी के लिए। हमने कहा सर हम पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा लड़कियों को फ्री पढ़ाना शुरू कर दो। CR राणा साहब ने, देखो लोग कुछ किसको क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, मैं ये समझता हूँ मेरे लिए वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा फ्री करना शुरू कर दो। उस दिन से हम लोगों को फ्री करना शुरू किया था। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, मैं ज़्यादा पोस्ट की बात तो नहीं करता, यहीं पर पड़ोस में आप देखेंगे पीछे एक लड़की ने वो BSc नर्सिंग करके वो हॉस्पिटल खोल रखा है स्कूल के पीछे साइड ही, और जगह जगह बच्चियाँ, कुछ बच्चियाँ डॉक्टर वो नहीं सॉरी कहीं कहीं पर वो भी लगी हुई है, क्या होते हैं टीचर लगी हुई हैं। और मैट्रिक और प्लस मैट्रिक तो कितनी लड़कियों ने किया है। हम जब स्कूल खोला था उस वक्त बच्चियाँ बहुत कम पढ़ती थी, हमने फ्री एजुकेशन दी थी उस वक्त। हालांकि पिछले साल से हमने वो फ्री का थोड़ा सा चेंज किया है, हमने सदा फ्री दी थी लड़कियों के लिए। तो लड़कियों के एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। और आपको पता ही है रोल मॉडल हमारी सबकी लड़कियों के लिए मोहम्मदी मैडम है ही, उनके साथ जो हम कर सकते थे हमने बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। सर अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे +2 कर जाती हैं लड़कियां, उसके बाद शादी कर देते हैं माँ बाप, उसके बाद जिस घर में वो बेटी जाती है वो घर वाले नहीं पढ़ा पाते, तो कहीं ना कहीं बेटी का जो सपना है वो सर साकार नहीं हो पाता। उसके लिए सर पेरेंट्स मीटिंग के लिए भी आप सर पहल कर सकते हैं। तो कभी माँ बाप से सर कहते हैं इस बात को? रमजान भाई उसके बारे में मेरा एक प्लान है। मैं चूँकि उसके लिए एक बिल्डिंग तैयार कर रहा हूँ। उसके लिए प्लान ये है कि हमारी बेटियों का शादी से पहले एक काउंसलिंग टाइप की होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। उसका रीज़न क्या है कि हमारी बेटी जहाँ है, जब वो बाप के घर पे है तो वो रानी है, जब बाप के घर पे है, और वो जिस दिन शादी होके चली जाती है तो वो लोग उसको ना मैं भी उनमें से, हम सब एक है, हमारी सोच थोड़ी बदल जाती है। तो हम लोग इसमें हैं। हालांकि आप देखेंगे कि अब इस वक्त बहुत से लोग बेटियों को शादी के बाद भी पढ़ा रहे हैं। हाँ। बदलाव बहुत है सर, बदलाव बहुत है और वो तेज़ी से बदलाव हो रहा है। देखो वन टाइम और एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी ने हम इस कोशिश में हैं कि हम उन लड़कियों के लिए, जैसे बच्चियां बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, हम उनको सबको यहीं पे कुछ ऐसा एजुकेशन का सिस्टम करें। उसके लिए कि हमारी तैयारी चल रही है। बड़कली चौक एक बिल्डिंग हमारा इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि अप्रैल मई तक वो तैयार हो जाएगी। उसकी लड़कियों के लिए अलग से हम उसमें बनाने की सोच रहे हैं। बाकी देखो इसमें बहुत से इंस्टीट्यूट है मेवात में जो लड़कियों के लिए, खासकर जैसे यहाँ पर नगीना में भी लड़कियों के लिए अच्छा हो गया है। पहले के मुताबिक बहुत कुछ हो गया है। हम लोगों को हर वक्त एक ही बात नहीं हो रहा है, और हम और आप सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी होगा। बिल्कुल। सर आखिर में जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, लगता है कि रमज़ान को ये पूछना चाहिए था। सर आप कह सकते हैं आखिर में क्या कुछ कहेंगे, जनता देख रही है, क्या संदेश देंगे? रमजान भाई देखो, मैं तो एक संदेश तो क्या दूँ, संदेश देने वाले तो और बहुत हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरी अपनी कम्युनिटी से, जो हम लोग जितने भी हैं, रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग 92 में जहाँ थे, क्योंकि मैंने 92 को देखा है। 92 का मतलब ये नहीं है कुछ किसी में उस अलग बात से कह रहा हूँ। 92 से पहले हमारे यहाँ पर बिजनेस नहीं था। सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रोग्राम चला था, उसमें जब उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, इसलिए मुझे याद है। मोहम्मदी मैडम, एक कोई काद्यान नाम के कोई टीचर थे, मरहूम हसमत साहब भाई क्या, और फजरुद्दीन दोहा सरपंच साहब थे, और फजरुद्दीन बेसर साहब अभी भी हैं, ये तो ग्रेट पर्सन है। तो ये जितने लोग थे, नूरुद्दीन नूर साहब भी शायद उस वक्त काम करते थे, और नूह से 3-4 लोग और थे, एक सलमान साहब था बेचारा, अल्लाह उनको देने दे। तो इन लोगों ने 92 के आसपास एक अभियान चलाया था, सर्व शिक्षा अभियान का। गांव डोर टू डोर जाके ये लोग क्या कि एक नुक्कड़ नाटक करते थे, स्पीच देते थे, बहुत दिन रात मेहनत करते थे। तो वो मेहनत आज रंग लाई है, मैं मानता हूँ रंग लाई है। आप देखोगे, आप हर गांव में आपको कितने लोग ग्रेजुएट मिलेंगे, और मैट्रिक की तो कोई पहचान ही नहीं है कितने मैट्रिक है, और 10+2। और तो और आप मज़े की बात देखिए कि साइंस से बच्चे यहाँ पर डॉक्टर, अभी इससे बड़ी क्या है, 15 बच्चे गवर्नमेंट सीट पे अब गए हैं, पिछले साल गए हैं, और कितने सैकड़ों बच्चे MBBS के बाहर से करके आ रहे हैं, कितने बच्चे BMS कर रहे हैं, कितने बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आप सुबह के टाइम पे खड़े हो जाए यहाँ पर, आपको हज़ारों बच्चे आपको गुड़गांव जाते मिलेंगे। तो ये अच्छा मैसेज था। हमें तो सिर्फ ये नहीं सोचना कि हम पीछे हैं, हिम्मत के साथ हमें रहना है। हम किसी से पीछे नहीं है, हम सबके साथ हैं, बहुत आगे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं। पर मेरी 2 चीज़ों पे रिक्वेस्ट है हमारे, जो अगर कोई मेरी बात माने, हालांकि जनाब मानना ना मानना वो उनका है, मेरा काम सिर्फ रिक्वेस्ट करना का है कि हम लोग जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, हम बच्चे के साथ टाइम दें, टाइम स्पेंड करें।
हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सुबह की मैं आपको बात बताता हूँ। सुबह हम लोग जब जगते हैं, अक्सर हम लोग सोते रहते हैं और हमारे बच्चे जग के स्कूल चले जाते हैं। वो सुबह का मॉर्निंग का टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं बच्चे का। हमें उस टाइम बच्चे को अर्ली तैयार करके और बच्चे के साथ में थोड़ा 2-3 घंटे मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद जब बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद बच्चा बैग रख देता है, पेरेंट्स को यही पता नहीं होमवर्क क्या दिया, क्लास वर्क दिया, क्या क्या हुआ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ए मेरे भाइयों, ए मेरी बहनों, इन बच्चे का जो कीमती टाइम है उसको ज़रा संवार दो, उस टाइम को पूरी तरीके से आप निकाल दो। और आपको मैं एक बात और बता दूँ रमजान भाई, कि यहाँ पर हमें शाम का टाइम जो हमारा है, मगरिब से लेकर रात में ईशा के 1 घंटे बाद का, वो बहुत कीमती टाइम है। हमें चाहिए कि हम सब लोग उस वक्त बैठकर अपने बच्चे के लिए होमवर्क, क्लास वर्क कराएं। एक तो सबसे बड़ा मैसेज है। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि अगर मेरे भाई कुछ माने, कोई सुने, मुझे बहुत दुख होता है कि हम तो बहुत अच्छा माल खा सकते हैं होटलों पे, जितनी होटलें खुल रही हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते। मेरे भाइयों, मेरे खुदा के वास्ते एक काम कर लो, जो मैं खाऊं वही मेरे बच्चे खाएं। बस एक ये काम करना, चाहे मैं मुर्गा खा रहा हूँ, चाहे मीट खा रहा हूँ, चाहे आलू खा रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग अपने बच्चों के साथ एक साथ बैठ के खाना खाएं। एक साथ बैठ के हमारे बच्चों को प्यार मिलेगा। शाम को या सुबह हम एक साथ बैठेंगे, बच्चों का सुख और दुख लेंगे। और हम लोग क्या गैप रखते हैं, बेटे की हर शर्त को पूरा कर लेते हैं, बेटे से हर बात पूछ लेते हैं। और बेटा कहता कैप चाहिए तो कैप ला के देते हैं, बेटा कहता जूते ऐसे चाहिए तो ऐसे ला के देते हैं। और बेटियों से हम कभी ये नहीं पूछते बेटी तुम्हें क्या चाहिए। हमें बेटा और बेटी, अभी आपने एक सवाल किया था लड़कियों के एजुकेशन के लिए क्या करना, ये करना। मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन तो ज़रूर है, लेकिन जनाब हम बेटियों को उस बेटे के साथ लेके चलें। एक बेटे के साथ लेके चलेंगे तो उन बेटियों के अंदर हीन भावना पैदा नहीं होगी। हमारी बेटियां अपनी बात को कहने से पहले 10 बार डरती हैं, पता नहीं पापा मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हमने एक गलत अपना वो छोड़ रखा, वो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, वो ज़रूरी है। सर स्कूल के अलावा और क्या कुछ करते हैं? अच्छा, स्कूल के अलावा और क्या करते हैं समाज के लिए? जी सर। हाँ, उसमें रमज़ान भाई समाज के लिए जो हो पाता है हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा एक अलग क्राइटेरिया है। आई एम सॉरी, बहुत से लोगों को हमारा क्राइटेरिया पसंद नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको हो सकता ना हो। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम उस घर को तलाश करते हैं जिस घर में 18 साल से बड़ा, 18 साल से 60 साल तक का कोई जवान या 18 से 60 साल तक का मर्द ना हो। ऐसे घर पे हम लोग हेल्प करते हैं। क्यों भाई? 18 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं कि नहीं, घरों में छोटे छोटे, उनका फादर एक्सपायर होगा किसी का, अब उनका तो साया नहीं रहा ना। एक आपने सुना हदीस या मफहूम, हदीफा का मफहूम है कि ये फरमाया है कि जिस यतीम के सर पे जिसका हाथ, अल्लाह ताला का सर, उस आदमी के सर पे अल्लाह का हाथ, इस तरीके से मफहूम है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये रमज़ान भाई के हम लोग उनके लिए करते हैं जिन घरों में 15 साल से ज़्यादा 60 साल तक कोई कमाने लायक नहीं है, 15 या 18 साल से, उस पर हम हेल्प करते हैं। अभी हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है, आप जैसे साथियों की हेल्प से हमने 10 कुंडे बनवाए पानी के, लेकिन हम शो नहीं करते। पर अब आपने पता किया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि सब कोई और भाई भी करे। अच्छा, ये हमने किसी प्रोजेक्ट में उस पर गवर्नमेंट से हम कोई नहीं लेते, वो आप जैसे लोगों से कलेक्ट करके इधर उधर से लेते हैं। और हम अभी रमज़ान में जैसे हमारे पास में, मैं अपनी और अपने लोगों का जो भी हमारा ज़कात वगैरह का होता है, हम वो कलेक्ट करके, चूँकि हमारे पास लिस्ट है किस गांव में कितनी बहन है, और मैंने सोशल मीडिया पे भी एक बार डाली थी रमज़ान में कि किन्हीं के घर में कोई ऐसी बहन हो जिस घर में कोई कमाने के लायक नहीं है, तो ज़रा लिस्ट दें। बहुत से लोगों ने लिस्ट मुझे दी थी, तो नगीना ब्लॉक के ओनली हमने वहाँ भी दिया था। हम लोग क्या करते हैं कि रमज़ान में या फिर जब भी कोई हेल्प करनी होती है, हम वो अपने पास इकट्ठा करके, हमारी गाड़ी जाती है, चुप कैसे उनके घर दे के आते हैं। हम नाम नहीं बताएंगे किसी बहन का। बहुत सी बहनें ऐसी हैं, अल्लाह माफ़ करे, रमज़ान साहब जिनके घर में कसम खुदा की कुछ नहीं होता, लेकिन उस शर्म की वजह से किसी से मांगती नहीं। और ज़रूरी, और उन बहनों को हम बुलाएं, यहाँ टेंट लगाएं और उनको जलील करना, एक प्रकार से 1000-1500 रुपये का छोटा छोटा सा वो होता है, तो उसके ऊपर तो हम लोग उन लोगों बहनों के लिए करते हैं। अब फ्यूचर, अब हमारा प्लान ये है, मेरे पास अब 70 बच्चे हैं जिनके बाप नहीं है, उनको फ्री पढ़ाते, कैसे मासूम बच्चे हैं। बखुदा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था, तो ये पोजीशन आई थी, टॉप स्कूल में टॉप 5 स्टूडेंट कौन है। कमाल की बात, वेल ड्रेस, एक सिस्टम पे, और इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट 2 बहन भाई वो पाए जिनके बाप नहीं है।
दिल का कलेजा आपका। मैं नाम नहीं लूँगा, एक रोज़ मैंने उनसे कहा बेटा घर पे कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप और हम सब मिल के उन घरों को, गाँव में 5-5 4-4 घर हैं, दिखाने के बजाय हम लोग क्या एक कीड़ा देते हैं हॉस्पिटल में, उसको फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, वो करें, मैं नहीं करता। मैं कह रहा हूँ उन यतीमों को देखो, कल को क़यामत के दिन भी, और इंसानियत देखो ना हम लोग। तो मैं यह करता हूँ यहाँ पर उन पुअर्स फैमिलीज़, और नगीना ब्लॉक में भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम चल रहा है अभी भी। और हम लोग इसके साथ में हमने अभी जो मैंने जैसे बताया पानी के कुंडे बनवाए हैं, उसके साथ में हम लोग बीच बीच में हेल्थ कैंप भी करते रहते हैं। 2015 में हम लोगों ने 2 दिन का एक यहाँ पर हेल्थ कैंप लगाया था, जिसमें अमेरिका के 10 डॉक्टर आए थे। तो हमारे लिए गर्व की बात थी। और कुछ हॉस्पिटल हैं जिनके सहयोग से मैं जगह जगह कैंप लगवाता रहता हूँ। और अगर कोई हमारी ज़रूरत होती है तो हमारा प्लान ये आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह कि हम एक एम्बुलेंस यहाँ बड़कली पे खड़ी करेंगे, और वो एम्बुलेंस इसीलिए रहेगी, किसी को ज़रूरत होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट किसके लिए होगी? जो जिनके घर में कोई कमाने लायक नहीं है, भाई जिनको अल्लाह ने पैसा दिया वो अपना खुद खर्च करें। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग बीच बीच में कंबल बांटते रहते हैं या फिर अपनी रज़ाई बांटते हैं, तो हम वो उनको घर पे ले जाके दे देते हैं उन लोगों को जिनको जो इनके ज़रूरतमंद है। और उसके साथ में अभी हम लोग, मैं थोड़ा सा एक काम ये भी कर रहा हूँ कि जितने लोग हैं, कोई अगर चाहे तो हमारे यहाँ पर FS मेडिकल कॉलेज है, किसी को अगर एडमिशन लेना तो फ्री में कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। अभी पिछली बार अल्हम्दुलिल्लाह 5 हमारी बच्चियाँ, आपने क्वेश्चन किया था ना लड़कियों के एजुकेशन के लिए, 5 लड़कियों का BMS में मैंने यहाँ पर अभी आगरा में एडमिशन कराया था। इस बार भी हमारा टारगेट है कि हम 25 से 30 बच्चियों को और वहाँ कराऊँ। MBBS में भी करा सकते हैं हम लोग वहाँ एडमिशन, BMS में कराएं, BSc नर्सिंग में कराएं, BR मेडिकल कॉलेज उनका बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर आरिफ साहब बड़े नेक दिल है। तो अभी समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा भी टारगेट ये है कि हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला तो वो जो ऑर्फन्स हैं जिसके घर में कोई कमाने के लायक नहीं है, उन लोगों के लिए हम हेल्प करें। अभी उनके लिए हमारा काम चल रहा है, हेल्थ पे और एजुकेशन पे और पानी पे, हम 3 चीज़ों पे। अब हम लोगों ने अभी थोड़े दिन बाद इंशाल्लाह अभी हमारा शुरू होने वाला है, और एक प्लान है हमारा कि कोई भूखा ना रहे, उस पर हमारा एक काम चल रहा है। अभी आप देखेंगे स्कूल के बाहर, आपने शायद देखा होगा, हमने एक प्याऊ बनाई है, और सब प्याऊ के साथ में, प्याऊ तो हम सब बनाते हैं, प्याऊ के साथ में हम लोगों ने खेड़ बनाई है। जिस पहले हमारे घरों में गाँव में खेड़ होती थी ना, अब देखिए आपने कहीं गंभीर गाँव में, हमारा पहले हमारे हर गाँव में खेड़ हुआ करती थी, तो सवाब के लिए से। तो उसके बाद मैंने एक कुंडा, स्पेशल एक कुंडा बनवाया जिसमें हम पानी भरते हैं, और वो पानी सिर्फ पशुओं के लिए, आवारा रात में दिन में पशु आते हैं, और ये स्पेशल इसलिए। तो मैं तो एक ये भी है, कभी आप सवाल कर रहे थे मैसेज के लिए कि देखो मेवात में आपको ना अगर कोई आवारा पशु आएगा तो उसको पीने के लिए पानी नहीं है, वो इंसानों के लिए पीने के लिए पानी। हालांकि हम 800 रुपये के टैंकर डलवाते हैं, लेकिन उसमें से हम उस खेल को भी भरते हैं और उसको भी भरते हैं, बड़ी सुकून मिलती है। एक रोज़ की बात बताऊँ, मैं आया दिन में कहीं से आ रहा था, गर्मी पड़ रही, देखा एक आदमी पानी पी रहा था, बेचारा कोई सैनी साहब थे। तो अब देश में हालात चल रहे हैं तो मैं दूर खड़ा हुआ, साहब मैंने दुआ सलाम हुई, तो बेचारा बड़े खुश हो गए। वो सर कैसा लगा? कैसा सर, मेरा मन खुश हो गया, मेरी दुआएं दे रहा हूँ आत्मा से, जिसने भी ये बनाई इतना ठंडा बन चुका, हमने वो इस तरीके से बनाई उसमें ठंडा पानी रहे। तो मैंने पूछा सर मेवात के बारे में आपका क्या माना? सर मेवात एक हीरा है, लोग गलत बयान करते हैं मेवात के बारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि मेवात वाले भाइयों, अपनी जो अल्लाह ने आपको दी है, सखावत दी है, आपको करने की दी है, आप पानी के लिए जगह जगह प्याऊ हम लोगों को बनानी चाहिए। मैंने अभी डी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि जी हर स्टेट, जैसे बड़कली है, नूह है, और फिरोजपुर जिरका है, पुनाना है, पिनंगा, इनमें पानी के लिए वाटर कूलर बड़े, जैसे कि DC ऑफिस में आप नीचे देखे होंगे, वो बड़े वाटर कूलर लगवा दिया जाए। तो डी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं मिला डी साहब से, और उसको लगवा के यहाँ, अब हर आदमी तो 20 रुपये की बोतल नहीं खरीद सकता भाई साहब। अब बड़कली जैसे चौक है, आप प्यासे रहोगे तो कहाँ पियोगे पानी? तो इन चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है बड़कली पे हम पानी का और रोटी का 2 चीज़ों का इंतजाम करें इंशाल्लाह। आप दुआएं करेंगे सब साथी। तो दर्शकों, आपने सुन ही लिया है मोहम्मद खालिद जिस तरह से मेवात के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को और खासकर बेटियों को आला तालीम दिला रहे हैं। माँ बाप से मीटिंग करते हैं कि बेटियों की शिक्षा को ना छुड़ाएं, और बेटियों की शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। साथ ही लोगों की समाज सेवा के लिए भी बताया कि लोगों की समाज सेवा पर भी हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। हम वो नहीं हैं जो एक केला दे देते हैं और फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, बल्कि हम वो हैं जो किसी के लिए देते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि
उसकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए उसके घर पर हम साज व सामान भिजवा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी से खुशी होता है जो दिखावा नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।